हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो लेकर, जो वीडियो मैंने बनाई है आर्टिकल्स पर। हम आर्टिकल्स के जनरल रूल्स तो जानते हैं, बट काफी सारी उसके एक्सेप्शन होती हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होता है ये हम नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो शॉर्ट वीडियो होने वाली है और उसमें आज मैं आपको सारी एक्सेप्शंस के बारे में बताऊंगी और एक छोटी सी एक्सरसाइज दिखाऊंगी जिसे हम साथ मिलकर डिस्कस कर सकें। तो जनरल रूल क्या होता है कि हमें ये तो पता होता है कि कॉन्सोनेंट्स के आगे हमेशा अ लगता है, वाउल्स के आगे हमेशा एन लगता है, बट कभी कभार वाउल्स के आगे भी अ लग जाता है। अब वो कहां पर होता है, ये है आपकी पहली एक्सेप्शन। अब हम यूज करते हैं यू फॉर अम्ब्रेला, बट यू जो अपने आप में है वो है य के नीचे ऊ की मात्रा, है ना। और य तो एक कॉन्सोनेंट हुआ, यानी कि वाई जैसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो वहां पर जहां पर भी यू की साउंड आ रही हो आपके स्टार्टिंग में, और हाँ एक और बात जरूर ध्यान रखना, आपको पहले वर्ड को स्पीक करना है, उसके बाद उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा वो डिसाइड करना है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यूजफुल, दिस थिंग इज डैश यूजफुल थिंग। अब आप इधर सोचोगे एन आएगा, बट नहीं, इधर एन नहीं आएगा, क्योंकि यूजफुल के आगे य की साउंड आ रही है और य हम जानते हैं कि वो तो एक कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उसके आगे तो अ ही आएगा, है ना। तो ये हो गई फर्स्ट एक्सेप्शन, यानी कि जहां पर आपको साउंड में कोई कॉन्सोनेंट सुनाई दे, जैसे यूजफुल में हमें य सुनाई दे रहा था, वहां पर अ आएगा वावल्स के आगे, एन नहीं आएगा। अब चलते हैं सेकंड एक्सेप्शन पर। सेकंड एक्सेप्शन होती है कि किस कॉन्सोनेंट के आगे एन आएगा। अब ये देखिए कि कभी कभार हम कुछ वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करते हैं तो हमें लगता है कि जो फर्स्ट लेटर है वो साइलेंट हो गया और जो सेकंड उसके बाद जो मात्रा लगी हुई है या जो वाउल लगा हुआ है उसकी साउंड आ रही है। लाइक ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच की साउंड नहीं आ रही है, उसके आगे जो ओ लगा है उसकी साउंड आ रही है। यानी कि अब हमने इसे बोला ऑनेस्ट, तो इसमें ओ की साउंड आई, तो अब तो आप गेस कर सकते हो ना कि इधर आ आएगा या एन आएगा। जी करेक्ट, अब यहाँ पर एन आएगा। तो द कहाँ यूज करते हैं? अब द हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन्स के लिए। अगर हमें किसी चीज को, कोई चीज यूनिक है उसे हमें पॉइंट आउट करना है तो उसकी जगह यूज करते हैं। जो चीज पूरे वर्ल्ड में यूनिक है वो सिर्फ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, तो वहां पर भी द हम यूज करते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन में अगर आपको किसी चीज को पॉइंट आउट करना पड़ेगा, लाइक बहुत सारे पेन्स पड़े हैं आपके सामने एंड यू नीड टू से दैट आई वांट द पेन, जिसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, मुझे बस वही पेन चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, तो द एक पर्टिकुलर पेन हो गया। उसके बाद हम द को यूनिक जगहों पे भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज। अब हिमालयाज पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट पे या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, तो द हिमालयाज। ऐसे द गंगा, द जमुना एंड अब सिटीज के आगे कभी भी द नहीं लगता। कभी हमने सुना है द चंडीगढ़, द मुंबई, तो कभी भी सिटीज के आगे द नहीं लगेगा। कंट्रीज के आगे द जरूर लग सकता है, लाइक द श्रीलंका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स। ऐसे ही द फैमिलीज को रेफर करने के लिए भी चलता है, जैसे द चोपड़ाज, द कपूर्स, द कौशल्स, तो ऐसे ही द इन जगहों पे यूज होता है। तो हम इस पूरे जो आज भी हमने वीडियो में कवर किया है उस पूरे को मैं एक समराइज कर देती हूँ कि हम एन को कब कॉन्सोनेंट के आगे यूज करते हैं और अ को कब बाउल के आगे यूज करते हैं, द की क्या यूजेस होती हैं। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड को प्रोनाउंस करना है और उसके आगे आपको जिसकी भी साउंड आए, अगर आपको बाउल की साउंड आए तो आप उसके आगे बिना कुछ सोचे समझे एन लगा दीजिए, और अगर आपको कॉन्सोनेंट की साउंड आए भले ही वो बाउल ही क्यों ना हो, आपको बस उसके आगे आंख बंद करके ए लगा देना है, बट उसे प्रोनाउंस करते वक्त फर्स्ट वर्ड को ध्यान में जरूर रखिएगा। और द यूनिक चीजों को रेफर करने के लिए यूज होता है, कभी कम ज्यादा चीजों को यूज करने के लिए भी यूज होता है। तो अब हम करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज जिससे कि आपका पूरा टॉपिक समराइज हो जाएगा अच्छी तरह। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था द से रिलेटेड। तो अब हम कई जगह देखते हैं अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, अ वर्स्ट, द वर्स्ट। तो इसमें जो द की होती है प्रोपोर्शनैलिटी वो अ से ज्यादा होती है, यानी कि अ वर्स्ट से ज्यादा वर्स्ट है द वर्स्ट, यानी कि अ वर्स्ट ज्यादा कम, थोड़ी सी कम कंपैरेटिवली द वर्स्ट से कंपैरेटिवली कम वैल्यू को शो करता है। तो जहां पर भी आपको लगे कि अ या द में क्या है तो आप बस उस लाइन को पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी सही लगता है अ या द आप उसे पुट कर लीजिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो आपको क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आई सॉ डैश लाइन इन द जू टुडे। लाइन इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो अ या एन या द। एन तो आ नहीं सकता क्योंकि कॉन्सोनेंट है, अ या द ऑब्वियसली, बिकॉज पूरे जू में एक लाइन तो होगा नहीं, काफी सारे हो सकते हैं, वो हमें क्या पता, आप जू गए हो आपको पता होगा। उसके बाद व्हाट डैश ब्यूटीफुल शॉट, इधर भी वही रूल है कि कॉन्सोनेंट है तो एन तो आ नहीं सकता। द ब्यूटीफुल शॉट, कोई पर्टिकुलर शॉट के बारे में थोड़ी ना कर रहे हैं, बट तो यहाँ पर बचा क्या, अ द और एन को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो थर्ड पार्ट है डैश एमपी इज इनवाइटेड फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट एज चीफ गेस्ट। तो एमपी, सबसे पहले एम में क्या साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है। ई वाउल है, कॉन्सोनेंट है, वाउल है, और वाउल के आगे क्या लगता है, एन, करेक्ट। तो नेक्स्ट है ही इज डैश ऑनरेबल पर्सन। ऑनरेबल में एच की साउंड साइलेंट है तो ओ की साउंड आ रही है, जिसकी वजह से ओ एक वाउल है, वाउल के आगे क्या लगता है, एन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बाइसिकल इज अ कॉमन मैन्स व्हीकल। तो ये एक कॉमन सी लाइन है, हम जनरली बोलते हैं डैश बाइसिकल इज अ कॉमन मैन्स व्हीकल। तो इधर अ आएगा या द आएगा। अब अ भी हम इधर लगा सकते हैं बिकॉज अ बाइसिकल है, इधर कॉन्सोनेंट रूल अप्लाई हो रहा है। बट इधर द भी तो आ सकता है क्योंकि बाकी सारे व्हीकल्स में से हमने सिर्फ एक बाइसिकल को लिया है, तो इधर द आएगा। मोस्टली बुक्स में इसका आंसर द ही है, इसी वजह से क्योंकि बाकी सारे व्हीकल्स जो एक कॉमन मैन के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उधर हम बाइसिकल के आगे द लगाएंगे बिकॉज ये उस बंदे के लिए एक यूनिक चीज है। नेक्स्ट है चीटिंग आवर पेरेंट्स इज डैश वर्स्ट डी। तो इधर अ आएगा, ये द आएगा। अब हमने जाना कि ए की ज्यादा हाई वैल्यू होती है द से, तो अब चीटिंग आवर पेरेंट्स इज अ रॉन्ग डीड, ये हमें पता है। तो अब यहाँ पर द आना चाहिए क्योंकि वो बुरी अ से कई गुना ज्यादा बुरी डीड है, इसलिए यहाँ पर आएगा द। और इसे आप चेक जरूर कर दीजिएगा। डैश सन इज हिडन अंडर द क्लाउड्स। इधर द भी आ सकता है, अ भी आ सकता है क्लाउड्स के आगे, बट सन यूनिक है तो वहां पर द ही आएगा। अंडर के आगे द या अ दोनों फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज डैश पॉपुलर सॉन्ग ऑफ 1940s। अब सॉन्ग सिर्फ एक तो नहीं होगा, काफी सारे सॉन्ग्स हो सकते हैं 1940s में रिलीज हुए हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वही एक पर्टिकुलर सॉन्ग। तो उधर द नहीं आएगा, उधर आएगा अ। इट इट इज अ पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द 1940s बिकॉज द 1940s फर्स्ट टाइम ओनली वन टाइम आता है, इसलिए ये भी यूनिक है, तो यहाँ पर भी द आएगा। दिल्ली स्टैंड ऑन डैश यमुना, ये तो लास्ट रूल था, हमने पढ़ा था, जो यूनिक प्लेसेस होती है, यूनिक रिवर्स होती हैं, यूनिक चीजें होती हैं, उन सब के आगे द लगता है। आंखें बंद करके आप उसके आगे द लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी द यमुना आएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो? और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल भेजूंगी आपको। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड से। और मैंने देखा है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।